मीनार तय किए गए समय से आगे प्रगति कर रहा है। लोगों ने अपने हाथों से ईंटों को बनाया है। उन्होंने उसे एक के ऊपर एक रखकर बनाया है और उन्हें चूने और गारे से बांधे रखा है। ये एक ऐसा महान स्मारक है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। ये एक उपलब्धि है जो हमारे लोगों में एकता कायम करेगी, उन्हें पृथ्वी पर परदेशों में बिखरने से रोकेगी। और जो कोई शिनार की भूमि पर आएगा वो उसे देखकर श्रद्धा से अपने घुटनों पर गिर पड़ेगा। सब जो उस मीनार को देखेंगे वो हमारी महानता को स्वीकार करेंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये लोग स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक मीनार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो सोचता हूं कि परमेश्वर क्या करेंगे। हमने जो भी सोचा और योजना बनाई, आखिरकार वो सब पूरी हो रही है। हमारे लोग एक हैं। इस स्मारक का निर्माण इस विशाल उपक्रम के लिए उन सब लोग को साथ लाया है। और अब देखो, ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। वाओ, वो क्या है? बेशक लोग एक हैं और उनकी भाषा भी एक ही है और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं जो वे करने का विचार करते हैं वो उनसे रोक लिया जाएगा। क्या हो रहा है? चिंता करने जैसा कुछ नहीं है। हमारा मीनार किसी भी आंधी का सामना करेगा। मीनार की योजनाओं को इकट्ठा करो और नीचे जाओ जल्दी। वाओ, लगता है ये एक बड़ी आंधी हो सकती है। शायद हमें छिपने की जगह ढूंढनी चाहिए। आओ हम नीचे चलते हैं और वहां उनकी भाषा को गड़बड़ करते हैं ताकि वे एक दूसरे का बोलना समझ न सके। आंधी तेजी से आ रही है, जल्दी करो। इसे दूसरी तरफ लेकर आओ। हमें यही चाहिए, यहाँ आओ। भागो, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। تا زمان عبور طوفان خارج نشوید. هر اتفاقی افتاد راه رو داشت به چادرها بروید. از خود محافظت کنید. तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें हो क्या रहा है? तंबू में जाओ, छिप जाओ। हर कोई मीनार से दूर हो जाओ। این اوزیمی شل علاشی ایزغولی. هلا ایزغولی. انني יכול להחזיק מעמד. ایزغولی לאן אתם הולכים? मुझे ये देखना पसंद नहीं। चलो कहीं छिपने की जगह ढूंढते हैं। दोस्तों, यहाँ अंदर। हम तुम्हारे पीछे ही हैं। हमें मीनार की योजनाएं लेकर सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। נחסן למטה יחד עם כולם. אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו. אסור לנו לבזבז זמן. ध्यान रखो, है। אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו. हम इच्छा शिमू सुरक्षा। हे, उससे मेरा सिस्टम स्कैन तेज हो गया है। धन्यवाद। इस तरह परमेश्वर ने उन्हें पूरी दुनिया में फैला दिया और उन्होंने नगर को बनाना बंद कर दिया। इस कारण उस शहर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि यहीं परमेश्वर ने लोगों में विभिन्न भाषाओं की गड़बड़ी डाली। रुको, ऐसा था? मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती जो कुछ भी अभी हमने देखा। हाँ, लेकिन परमेश्वर क्यों हर किसी की भाषा बदलेंगे और सब गड़बड़ियों का कारण होंगे? उस मीनार का निर्माण वो अपनी महिमा मंडित करने के लिए कर रहे थे। इसलिए यदि वे इस तरह का काम करते थे तो शायद कह नहीं सकते कि वे अपने को महान साबित करने के लिए और कौन से अन्य काम करने की कोशिश कर सकते थे। इसीलिए शायद परमेश्वर एक तरह से उन्हीं से उनकी रक्षा कर रहे थे। हाँ। सुनो दोस्तों, सुपर बुक ने हमें आगे के समय में पहुंचा दिया है। खैर, अब हम कहाँ हैं? लगता है कि हम यरूशलेम के शहर में हैं और समय है यीशु मसीह के जी उठने के 50 दिन बाद का। क्या? ओह, क्या तुम यीशु नासरी के चेलों के साथ हो? हम हैं। वो क्या है? हम यहाँ आए थे। अब जब हम यहाँ हैं
तो क्या हम उनमें शामिल हो सकते हैं? प्लीज तुम्हें मुझे बताना होगा, क्या तुम उन लोगों में से हो जो यीशु के साथ थे जब वो मरा, और जब वो मुर्दों से जी उठा, क्या तुम उस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए वहाँ थे? तुम्हें पता है, हाँ, हम मरियम और कुछ चेलों के साथ थे। क्या तुम वहाँ थे जब यीशु स्वर्ग को चढ़ा? नहीं, लेकिन वो अविश्वसनीय रहा होगा। ऐसा ही था बच्चों, और ये पिछले 3 सप्ताह हम सब के लिए अद्भुत और कभी-कभी भयभीत करने वाले लेकिन चमत्कारिक रहे। यीशु को सूली पर चढ़ाने के बाद और मुर्दों में से जी उठने के बाद हर कोई फिर से उसके साथ होने से बहुत खुश था, और हमारा विश्वास 100 गुना मजबूत हो गया। यीशु ही मसीहा था, उसने मृत्यु पर विजय पाई थी। हे प्रभु, क्या आप समय है कि तू इजराइल को आजाद करे और हमारे राज्य को बहाल करे? इन समयों और कालों को ठहराना केवल पिता का अधिकार है, और उन्हें जानना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और तुम मेरे गवाह होगे। लोगों को सब जगह मेरे विषय में बताओगे, यरूशलेम में, सारे यहूदिया और सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों यहाँ खड़े रहकर आकाश की ओर देख रहे हो? यीशु को स्वर्ग पर उठा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से तुमने उसे जाते देखा है उसी तरह से वो वापस भी आएगा। कृपा करके आओ, हमारे साथ प्रार्थना करो।